Hello students, you are most welcome to our YouTube channel GIS Kathumar. Students, we are going to study 10th class Science English medium. Students, we are going to start a new chapter, Acid and Base. This is your second chapter of your science subject. Acid Base वाला जो चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये आपका 5 मार्क्स का है और बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर से आपको आने वाले होते हैं। तो एसिड और बेस क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो, एसिड्स दोज substance which are sour in taste called acid। ऐसा कोई सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसा है, स्योर यानी कि खट्टे होते हैं, वो क्या कहते हैं, एसिड्स। These terms red, these terms blue litmus paper into रेड। एक दूसरा काम क्या कर देते, ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पत्र को, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते किसमें, रेड में, वो क्या होते हैं, एसिड। अब देखो, डिफरेंट टाइप के एसिड होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत से एसिड हैं और ये सारे एसिड आपने डिफरेंट जो आपके फूड आइटम्स हैं उनके अंदर भी देखे होंगे, है ना। और डिफरेंट फूड आइटम्स, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ कि जैसे आपने लेमन देखा है, मैंगो देखा है, इन सब के अंदर टमाटर देखा है, इन सब के अंदर एसिड ही तो होते हैं। जैसे लेमन, ऑरेंज, ये श्योर होते हैं ना टेस्ट में, तो इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। मैंगो भी होता है, मैंगो के अंदर भी जैसे जाते कहें हम कैरी, उसके अंदर भी कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक ही होता है, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा ये क्या, सिरका, सिरका उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। एक सुना होगा आपने टमाटो, इसके अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड, है ना। और मिल्क, इसके अंदर होता है टार्टरिक एसिड। तो ये तो कुछ ऐसे एसिड हैं जिनको हम फूड आइटम्स के थ्रू क्या करते हैं, इनटेक कर लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ एसिड ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जिनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं, कुछ मिनरल एसिड्स भी हैं। और मिनरल एसिड थोड़े से क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। जैसे H2SO4, क्या बोलोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, ये मिनरल एसिड हैं।
और भी हैं, जैसे रेड आंट होती है ना, लाल चींटी, उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना। कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इनके फॉर्मूला जो आपको काम आने वाले हैं वो भी मैं नोट कर रहा हूं। ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस आपको नोट करनी है, रिएक्शंस आपको लिखनी है। उन सारी रिएक्शंस के अंदर ये जो एसिड्स में यहाँ पर आपको विद फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ, यही एसिड्स आपको काम आने वाले हैं। तो आपको ये ठीक से लर्न करने हैं। एसिड क्या करने हैं, ये ठीक से लर्न करने हैं। बिल्कुल सिंपल सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर एसिड्स के बारे में दे रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने मिल्क लिख दिया, यहाँ पर कर्ड भी लिख देता हूँ। कर्ड यानी कि दूध भी कैसा होता है, वो सॉरी दही भी कैसा होता है, खट्टा। कर्ड के अंदर भी यही वाला एसिड होता है। ठीक है ना। और ये तो हो गई इसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर डेफिनेशन। अगर केमिकली स्टेट पर हम इसकी एसिड की डेफिनेशन दें तो क्या दे सकते हैं बताओ। The substance which free hydrogen ion in aqueous solution कॉल्ड एसिड। एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन फ्री करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एसिड। ये वाले आयन, ये हाइड्रोजन आयन जो फ्री करने वाले सब्सटेंस है एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या है, एसिड होते हैं। ठीक है ना। तो देखो एसिड के बारे में जनरल जानकारी आपको, जो आपको बहुत काम आने वाली है। फॉर्मूला, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सब्सटेंस है जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं, और केमिकली एसिड की डेफिनेशन, फिजिकली एसिड की डेफिनेशन। ठीक है ना। और भी अगर एसिड्स ऐसे कोई होंगे तो आपको और बता दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये एसिड्स के बारे में आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी बेस के बारे में। अब देखो सिंपली बेस क्या होते हैं। Those substances which are bitter in taste and turns red litmus paper into blue called base। क्या बोलेंगे, base। These are also soapy touch। आप इनको जब भी टच करोगे ना तो ये कैसे लगेंगे, साबुन जैसे चिकने लगेंगे। ठीक है ना। जैसे साबुन लगता है ना चिकना चिकना सा, ऐसे चिकने लगते हैं। तो ये क्या होते हैं, सब बेस होते हैं। अब देखो डिफरेंट टाइप के जो बेसिस हैं वो आपको बहुत सारी जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो आप देखते हो
स्वीट सोडा, स्वीट सोडा जिसको आप बेकिंग सोडा भी बोलते हो, ये बेस ही होता है, बाटी वगैरह में डालते हो। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है, और एक सोडा और होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, और एक होता है कास्टिक सोडा। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है कॉस्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ये डिफरेंट बेस मैंने आपको यहाँ पर नोट किए हैं, ठीक है, डिफरेंट बेस आपको यहाँ पर मैंने नोट किए हैं। अब देखो, अगर केमिकली टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस क्या होते हैं, केमिकली टर्म पर देखें तो द सब्सटेंस which free hydroxyl ion OH negative in aqueous solution called बेस। केमिकली टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको आप अगर वाटर सॉल्यूशन में ले जाते हो, एक्वा सॉल्यूशन में ले जाते हो, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन। उसको क्या बोल दोगे आप, बेस बोल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बेस के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मैंने आपको नोट की है, बिल्कुल सिंपल। और यहाँ पर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। डिफरेंट फार्मूला जो आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कराए, इन सारे फार्मूलाज को हमको चेक करना चाहिए, क्योंकि इनकी केमिकली रिएक्शन भी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, एसिड बेस है या नहीं है, इसके बारे में हमको कैसे नॉलेज ऑब्टेन होगी, कैसे जानकारी मिलेगी। कोई सब्सटेंस आपको दे दिया और पूछा आपसे कि आप चेक कीजिए ये एसिड है या बेस है, तो देखो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इंडिकेटर। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इंडिकेटर यूज करते हैं। और इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, दोनों डेफिनेशन में मैंने इंडिकेटर लिखा है। क्या लिखा है मैंने इंडिकेटर, लिटमस पेपर, ये एक इंडिकेटर है जिसमें मैं लिख रहा हूँ रेड टर्न्स टू ब्लू और ब्लू टर्न्स टू रेड, है ना, लिख रहा हूँ ना। तो ये लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है वो एसिड का सॉल्यूशन है या बेस का सॉल्यूशन है। तो लिटमस पेपर एज ए इंडिकेटर हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देता है। लिटमस पेपर जो होता है वो खुद कैसे कलर का होता है, ये
वायोलेट कलर का सॉल्यूशन होता है। वायोलेट कलर का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और उस सॉल्यूशन से फिर उसको ड्राई करके उसका पेपर बनाया जाता है। कैसे कलर का है बेटा, वायोलेट कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये जो वायोलेट कलर का सॉल्यूशन है किसका, लिटमस पेपर का। इसको आप कहाँ से लेते हो, ये वाला पोर्शन नोट हो गया। चलो मैं इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको लिख देता हूँ, लिटमस पेपर के बारे में, है ना। क्योंकि लिटमस पेपर में से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो मैं यहाँ में लिख रहा हूँ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अस दैट एनी सब्सटेंस बेस और एसिड। ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमें इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि कोई पदार्थ अम्ल हो सकता है या क्षार हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे आप, इंडिकेटर बोलेंगे। समझ रहे ना बात को, इंडिकेटर क्या हो सकता है, हैं? The substance which give information by change in color और चेंज इन स्मेल। ऐसे सब्सटेंस जो अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा या गंध में परिवर्तन के द्वारा दैट एनी सॉल्यूशन इज एसिड और बेस नॉन एज इंडिकेटर। इनको क्या बोलोगे आप, इंडिकेटर। और इंडिकेटर में सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, लिटमस पेपर। बिल्कुल एक नेचुरल इंडिकेटर है, बिल्कुल एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब देखो लिटमस पेपर litmus paper is a violet colored solution which obtain from lichen plant of थैलोफाइटा ग्रुप। देखो थैलोफाइटा ग्रुप होता है एक प्लांट का, और थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है लिचेन या लाइकेन। इस लाइकेन प्लांट से किसको ऑब्टेन किया जाएगा, लिटमस पेपर को। किसको ऑब्टेन किया जा रहा है, लिटमस पेपर को, ठीक है ना। और ये लिटमस पेपर वायलेट कलर का एक सॉल्यूशन होता है, और इस वायलेट कलर के सॉल्यूशन को जब आप ड्राई कर देते तो पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पेपर को लेकर हम आते हैं और कोई भी सॉल्यूशन आपके पास गिवन होता है, उस सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं। जब उसका कलर चेंज होता है तो हमको पता लगता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड का है या बेस का है। तो या तो ये कलर को चेंज करके हमको इंडिकेट करेगा, या फिर स्मेल में चेंज आने के बाद ये हमको इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये लिटमस पेपर के लिए स्मेल का वर्ड नहीं बोल रहा मैं, लिटमस पेपर के लिए तो मैं चेंज इन कलर बोलूँगा।
लिटमस तो कलर में चेंज करके बताता है। स्मेल में चेंज करके बताने वाले इंडिकेटर कुछ अलग हैं, जैसे वेनिला है और अनियंस है, प्याज है, लौंग का तेल है। ये कुछ स्मेल में चेंज करके हमको इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है ना। इंडिकेटर और भी हैं कई, जैसे आपके पास टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये भी एक इंडिकेटर ही है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एक आती है रेड केवीज, लाल पत्ता गोभी, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। वो भी कलर चेंज करके बताता है कोई एसिड या बेस है। देखो टर्मरिक आपको बताती है कैसे, अगर आपके कहीं भी कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है तो सब्जी गिरने के बाद वहाँ पर जो कलर छूटता है वो कैसा होता है, येलो होता है। उसको जब आप पानी से साफ़ करते हो तो वो थोड़ा सा फीका पड़ता है, और जब साबुन से उसको रगड़ देते हो तो वो रेड हो जाता है। होता है कि नहीं होता रेड? तो उसका कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज होते ही वो बता रहा है कि आप जिस सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे हो वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको इंडिकेट करती हैं, हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं। हमको ये तो गौर से देखना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, आपको मैंने यहाँ एसिड, बेस और लिटमस पेपर के बारे में बिल्कुल एक जनरल नॉलेज प्रोवाइड की है। ठीक है ना। एसिड, बेस, साल्ट और कुछ इंडिकेटर्स हैं, उन सब के बारे में मैं एक बहुत फर्स्ट क्लास वीडियो आपको बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा उसमें ये सारी नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।